तो देखिए, इससे पहले एक वीडियो आपको इसी चैनल पर डाला हुआ है। उसमें आपको सॉलिड स्टेट का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया गया था। आप उस चीज को देख करके आप याद कर लीजिएगा। ये सारा चीज आपको पढ़ा हुआ है। आप याद जो करिएगा तो किस किस पॉइंट को ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा ध्यान में रखना है, इस चीज को हम बता रहे हैं। तो इसलिए सॉलिड स्टेट का कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न था, इस चीज को हम इससे पहले वाले वीडियो में टोटल चीज लिखा दिए हैं। अब आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है आपको सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कौन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में किसको आने का ज्यादा संभावना है, चांस है, उस चीज को आप समझ लीजिए। और आपके पास कॉपी में फेयर में टोटल चीज लिखा हुआ होगा। आप उस चीज को बेहतर तरीका से शॉर्ट और लॉन्ग में तैयारी कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन चैप्टर का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको ये मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी मतलब हो गया इसका मोलरता और इसका हो गया मोललता। तो मोलरता और मोललता में अंतर को लिखें। तो इस दोनों के डिफिनेशन को लिख देंगे, दोनों में आपको अंतर आ जाएगा। परिभाषा लिख करके दोनों का जो है नीचे में लिख देंगे, सूचित किस चीज से किया जाता है, और उसके बाद इसका फॉर्मूला लिख देना है। इसको कैपिटल एम से सूचित किया जाता है, इसको स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, बात खत्म है, आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को सूचित किया जाता है स्मॉल एक्स से। मोल फ्रैक्शन के परिभाषा आपको लिख देना है। अब मोल फ्रैक्शन बराबर फॉर्मूला लिख देना है, मोल ऑफ सोल्यूट या सोल्वेंट, अब बच्चे हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूशन। बस इसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख देना है, परिभाषा लिख देना है, बात समाप्त है। उसके बाद आप पढ़े होंगे हेनरी का नियम, जो गैसियस सब्सटेंस के सोलेबिलिटी के बारे में इन्होंने अपना स्टेटमेंट देने का काम किया है। आपको हेनरी के लॉ को देख लेना है। इसका जो पूरा डिटेल से लिखाया गया था, इसका कुछ एप्लीकेशन भी था, उस चीज को आपको देख लेना है। ये हेनरी लॉ भी आपको आने की संभावना है, परीक्षा में आ सकता है। उसके बाद आपको है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में आपको परिभाषा देख लेना है। आइडियल किसे कहते हैं, नॉन आइडियल किसे कहते हैं। जो राल्स के लॉ का पालन करता है उसको आइडियल कहते हैं, जो राल्स लॉ का पालन नहीं करता है उसको नॉन आइडियल कहते हैं। इसको देख लेना है। बेहतर तरीका से आप क्लास कर चुके हैं, आपके पास लिखा हुआ है। ज्यादा समय नहीं है इसीलिए, नहीं तो हम आंसर भी सबका लिखा देते आप लोग को। सारा चीज आप लोग के कॉपी में पढ़ा हुआ है। जहां कहीं आप पढ़े होंगे उस चीज को जाकर के आप देख सकते हैं, और जितने भी थ्योरी दिया हुआ है उसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बेहतर आपका एग्जाम जाएगा। उसके बाद एक सवाल आपको न्यूमेरिकल टाइप में पूछा जा सकता है सॉल्यूशन चैप्टर से, कि 5% यूरिया के घोल का परासरण दाब 273 केल्विन पर ज्ञात करें। तो आपको परासरण दाब को ज्ञात करना है। तब परासरण दाब को सूचित पाई से किया जाता है। अब पाई बराबर फॉर्मूला होता है CRT। इस फॉर्मूला पर आप जो है 5% यूरिया के घोल का ये पाई को आप ज्ञात कर सकते हैं। CRT के हिसाब से जो आपको बता दिया गया, आप उसको बेहतर तरीका से याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लिखे। इसका मतलब होता है अनुसंख्यीय गुणधर्म। अनुसंख्यीय गुणधर्म, अनुसंख्यीय गुणधर्म को आपको याद कर लेना है। नहीं, क्वेश्चन आपको रह सकता है केवल यही ठो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को लिखे, परिभाषा लिख करके इसके प्रकार लिख देना है, बात खत्म। और इसमें से आपको मतलब कहने का है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने भी प्रकार हैं उस सब प्रकार काफी महत्वपूर्ण है। तो सब प्रकार को एक बार आप गौर से देख लीजिएगा, शानदार तरीका से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको बेहतर होगा। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार। पहला प्रकार रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या राउल्ट का नियम, इसी को कहा जाता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों पॉइंट को आप देख लीजिएगा। इस एक्सरसाइज से पूछता है तो इस टॉपिक से पूछने का चांस ज्यादा रहता है। तो इस चारों को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीका से आपको कॉपी में पढ़ा हुआ है, उसको देख लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है, निश्चित रूप से आएगा। और उसके बाद एक टॉपिक और आपको देख लेना है, रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत परासरण या उल्टा परासरण। रिवर्स ऑस्मोसिस को देख लेना है। और भी कई चीज इस एक्सरसाइज के अंतर्गत है,
इस सब को जब आप पढ़िएगा तो और भी बहुत चीज पर आपको नजर पड़ेगा, वह भी चीज अगर पूछा जाएगा तो आप परीक्षा में निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर का बताएंगे। धन्यवाद।